श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की ऑनलाइन शिव महापुराण कथा कुबरेश्वर धाम से शुरू हो गई है और इस कथा का नाम गुरुजी ने कावड़ शिव महापुराण कथा रखा है। 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा रहेगी, जिसका श्रवण आप 3 अगस्त से 7 अगस्त तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। आज की कथा के 2 नए उपायों की जानकारी गुरुजी ने दी है। आपकी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना है, इसमें किए जाने वाले एक उपाय की जानकारी दी है। माता अशोक सुंदरी से संबंधित उपाय है, जिसमें आप लाल चंदन कुमकुम जो गुरुजी ने बताया है उपाय कैसे करना है, वो पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। और जिन बेटा या बेटियों के शीघ्र विवाह नहीं हो पा रहे हैं, विवाह में देरी हो रही है, उनके लिए भी गुरुजी ने एक नए उपाय बताया है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं, आज दूसरे दिन की शिव महापुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं, तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जितने कावड़ भर रहे हैं वो एक बात याद रखें, शिव का किया गया भजन, शिव का लिया गया नाम, शिव पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल या शिव पर चढ़ाया गया 2 लोटा जल कभी भी खाली नहीं जाता, या शिव पर चढ़ाया गया 1 चावल का दाना वो कभी खाली नहीं जाता। आपको उसका फल इसी जीवन में प्राप्त होता है, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। आज से मंगलागौरी व्रत शुरू होता है, जो सावन का मंगलवार होता है। इस दिन से ही मंगलागौरी व्रत की शुरुआत होती है और ये दिन बहुत ही विशेष होता है। यदि आप आज सावन का जो मंगलवार होता है उसमें आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि सावन का जो सोमवार के बाद जो मंगलवार आता है यही मंगलागौरी व्रत होता है और इस दिन आप गुरुजी का बताया ये उपाय कर सकते हैं। यदि आप आज मंगलवार के दिन नहीं कर पा रहे हैं तो सावन में जो अगला मंगलवार आएगा उसमें आप ये उपाय ज़रूर कर सकते हैं। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको लाल चंदन कुमकुम और हल्दी लगाना है, अर्पित करना है। जो जलाधारी में बीच में मोटी लाइन होती है, माता अशोक सुंदरी के स्थान है। शिव जी की सबसे छोटी पुत्री हैं माता अशोक सुंदरी, तो उनके स्थान पे आपको थोड़ा सा लाल चंदन लगाइए, थोड़ी सी हल्दी कुमकुम आपको लगाना है और फिर 1 बेलपत्र आपको अर्पित करना है। और अपने बच्चे के मंगल कार्य के लिए, यदि आप विवाह चाहते हैं या अच्छे रिश्ते की कामना करते हैं तो वो भी आप कामना कर सकते हैं, या संतान की प्राप्ति चाहते हैं या मकान बनने की कामना करते हैं, उसका वो मंगल कार्य निश्चित होकर ही रहता है। मतलब जो भी मंगल कार्य आप करना चाहते हैं उसकी भी मंगल कामना करते हुए मंगला गौरी वाले व्रत के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। सिर्फ आपको इतना ही करना होता है। माता अशोक सुंदरी के स्थान से संबंधित ये विशेष उपाय है। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। जितने त्यौहार पूरे साल भर आते नहीं हैं, उतने त्यौहार ये चतुर्मास में आते हैं। मतलब जब देव सो जाते हैं उसके बाद के जो 4 महीने होते हैं, देव उठनी 11 के पहले पहले ये चतुर्मास जो होते हैं 4 महीने होते हैं, उसमें इतने सारे त्यौहार आते हैं कि पूरे वर्ष भर नहीं आते। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु भी सृष्टि का संचालन महादेव को सौंपकर निद्रा के लिए चले जाते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे सुनहरा मौका यही 4 महीने का होता है, क्योंकि भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। चरित्र, ज्ञान और व्यवहार, इन 3 चीज़ों की कभी नकल नहीं होती, पर आपका चरित्र, ज्ञान और व्यवहार हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए। आपको प्रयास करना चाहिए कि हमारा चरित्र हमेशा श्रेष्ठ रहे, हमारा ज्ञान कोशिश करते रहना चाहिए कि हम ज्ञान की चीज़ें सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, और अपना व्यवहार में भी आपको हर दिन कुछ ना कुछ सुधार आपको करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे भाई के बचपन से कान से पीप आती थी। उसको आर्मी में जाने की बहुत इच्छा थी, पर उसका जब मेडिकल हुआ तो पता चला उसका कान का पर्दा फट गया। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा बहुत मुश्किल है। अब डॉक्टर की दवाई के साथ पड़ोसी के कहने पर शिव पर चढ़े जल का आचमन करना शुरू किया और 3 महीने में ही मेरे भाई के कान का पर्दा जो है वो ठीक हो गया है और उसका मेडिकल एग्ज़ाम भी जो आर्मी में देने का था वो क्लियर हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। अपने घर के शिवलिंग को कहीं भी लेकर नहीं जाना है। गुरुजी ने कहा, कहीं किसी तीर्थ या मंदिर या कहीं भी किसी स्थान पर आप घूमने जा रहे हैं तो उन्हें साथ लेकर नहीं जाना है। उन्हें आप घर में ही विराजमान रखिए और घर में ही उन पे 1 चावल का दाना या 1 बेलपत्र अर्पित करके आप जा सकते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि घर में महादेव अकेले बैठे रहेंगे तो उन्हें हम साथ लेकर चलें, पर ऐसा नहीं है। आप हृदय रूपी महादेव जी को अपने साथ लेकर जाइए, पर आपको जगह जगह आप किसी बास्केट में रख लेते हो, छोटी छोटी डलिया में रख लेते हो और सब जगह जहाँ भी जाते हो आप साथ लेकर जाते हो, पर आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि कभी हम स्वच्छ रहते हैं कभी अस्वच्छ रहते हैं और ऐसे में फिर उनको रखना जगह जगह कैसी होती है, तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उसी तरह जो लड्डू गोपाल को भी लेकर आपको कहीं पे भी नहीं लेकर जाना है। अगर लेकर ही जाना है तो आपको उन्हें अपने हृदय में लेकर जाना चाहिए।
पढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता के पेज नंबर 75 में लिखा है कि शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। यदि शिव जी पे जो नैवेद्य मतलब जो प्रसाद होता है, यदि हम उसका दर्शन सिर्फ कर लेते हैं तो हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। और यदि हम उसे पा लेते हैं मतलब आचमन कर लेते हैं, उस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं, तो उससे करोड़ों गुना फल की प्राप्ति हमें हो जाती है। तो जब भी शिव का प्रसाद आपको दिखे तो दर्शन जरूर करो, और उसको अगर आपको कोई दे रहा है प्रसाद शिव जी का तो उसे एक पल भी मत लगाओ और तुरंत ग्रहण कर लो, चाहे आपका व्रत हो चाहे ना हो। पर आप ऐसा मत सोचिए कि मैं इसे बाद में ग्रहण करूँगा। शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि ऐसा सोचने से भी दोष लगता है। जैसे ही आपको शिव जी का प्रसाद मिला है तो उसे तुरंत बिना कुछ सोचे समझे ग्रहण कर लेना चाहिए। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। मंगलवार के दिन प्रदोष आने पर भौम प्रदोष का योग बनता है, और इस कावड़ यात्रा में जो गुरुजी करने वाले हैं 25 अगस्त को भौम प्रदोष का दिन है, और भौम प्रदोष की कावड़ कामना पूरी करने वाली होती है, इसलिए इस कावड़ को हम कामना कावड़ कह रहे हैं। गुरुजी ने इस कावड़ का नाम जो है कामना कावड़ रखा है, जो आपकी हर प्रकार की कामना पूरी करने वाली होने वाली है। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि यदि विवाह में देरी हो रही है, कुबेश्वर धाम में एक कन्या थी, वो आई हुई थी और वो गुरुजी का ऐसा निकलना हुआ था और वो कन्या का आना हुआ था, माता पिता के साथ में आने को हुआ था, और वो बहुत रो रही थी कि उसका विवाह कहीं हो नहीं पा रहा था, कहीं जम ही नहीं रहा था, बहुत परेशान थे, और वो मंगल दोष था उनको बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी से कहा तो गुरुजी ने कहा कि आप हर मंगलवार के दिन एक लाल पुष्प माता को अर्पित किया करो। तो आज गुरुजी ने यही बताया है कि मंगल दोष के कारण यदि विवाह नहीं हो रहा है, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो प्रतिदिन एक सरल उपाय आपको करना शुरू करना है। रोज़ एक लाल पुष्प माता मंगला का नाम लेकर आप शिवलिंग में जो कटी भाग होता है, माता पार्वती का हस्तकमल है, वहाँ पे अर्पित करना शुरू करो, या माता के मंदिर में भी आप अर्पित कर सकते हैं। शीघ्र अतिशीघ्र आपको अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होगी और मंगल विवाह होगा। तो कन्या ने भी वही किया, और फिर टाइम ज़रूर लगा विवाह होने में, 1 से 1.5 साल लगा। 32 साल की उम्र ऑलरेडी हो चुकी थी, पर उनका जो विवाह था वो हो गया। फिर कुबेश्वर धाम वो आए, पति पत्नी दोनों ही साथ में आए, और खूब आशीर्वाद बाबा का उन्हें प्राप्त हुआ। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। अगर आप सोचते हैं मेरे घुटने खराब हो गए हैं, यदि आप रोज़ ऐसा सोचोगे कि घुटने खराब हो गए हैं, कहीं घुटने खराब तो नहीं हो गए, तो ऐसे में आपके सच में हो जाएंगे। ऐसे ही यदि आपको कहीं गांठ हो गई और आप रोज़ सोचोगे कहीं इसमें कैंसर तो नहीं है, तो ना होते हुए भी उसमें अंश आने लगेगा। उसी तरह टेंशन होने पर या बीमार होने पर ये सोचो कि भोलेनाथ सब देख लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, और ऐसा रोज़ सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो ना कोई टेंशन होगी और ना ही कोई बीमारी होगी। हमें हमारा जो ऑरा है वो मजबूत रखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, और सब जब कुछ नेगेटिव थॉट्स यदि मन में आता है तो भोलेनाथ जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए, और उतना ही नाम जाप आपको और बढ़ा देना चाहिए। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। संसार में स्त्री के पास धारण शक्ति होती है। आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं, बहुत कुछ जीवन में सहन करती है, कष्ट सहती है, दुख सहती है, बच्चे को जन्म देती है, बच्चे का लालन पालन करती है, बच्चे गोद में लात मारते हैं उसे भी वो सहन करती है, जीवन का सभी दुख वो सहती है, वह धारण शक्ति के कारण ही सब सहन करती है। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संसार में केवल एक ऐसी माँ होती है जो भोजन की थाली यदि लगी लगाई भी है तो वो दूसरों को दे देती है। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। धर्मा पांडे जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, सब तरह से हार चुकी थी, आपकी कथा सुनना शुरू किया और बाबा ने सब कुछ दिया है। बड़े बेटे की शादी पक्की हो गई, छोटे बेटे की यूपी पुलिस में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अब बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, तो सावन का हर एक दिन आपके लिए बहुत ही विशेष है। तो सावन के महीने में कुछ विशेष चीज़ें हैं जिसमें हम बाबा की भक्ति धारण करते हैं, भोले बाबा को हर दिन मनाने की कोशिश करते हैं, मनाने का प्रयास करते हैं, ताकि भोलेनाथ हमसे प्रसन्न हो और हमें भी मन में शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है। तो महादेव जी के लिए देखिए, रोज़ आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। रोज़ यदि जैसे सावन का महीना पूरा ही पार्थिव शिवलिंग के लिए विशेष माना गया है, इस दिन यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो विशेष रूप से आपको फल की प्राप्ति होती है। तो आप घर में, आप पूजा का स्थान है जहाँ पे, उसके सामने भी आप एक प्लेट में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी को लेकर उसमें आप थोड़ा सा भस्म भी मिला सकते हैं, दही भी मिला सकते हैं, थोड़ा सा दूध भी मिला सकते हैं। इस तरीके से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं और
उनकी पूजा अभिषेक कर सकते हैं। यदि आप घर में कर रहे हैं तो आप पंचामृत से भी पूजा अभिषेक कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इन सब से मिलाकर भी आप अभिषेक कर सकते हैं। पर यदि आप घर के गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप पंचामृत से अभिषेक मत कीजिएगा, क्योंकि वो गमले को क्षति पहुँचती है। तो वहाँ पर आप सिर्फ जल से बाबा का अभिषेक कीजिएगा। और जो आप चावल का दाना अर्पित कर सकते हैं, अष्टगंध चंदन लगा सकते हैं, बेल पर अर्पित कर सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं और शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं। जो भी जितने फूल पत्र बाबा पे, तो सभी चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं, सिर्फ केतकी के पुष्प को छोड़कर। जैसे 5 पत्तियां आपके घर के और भी गमलों में जैसे 5 पत्तियां लगी होंगी, आपके पास बेलपत्र भी नहीं है तो आप 5 पत्तियां वहीं की तोड़कर आप अर्पित कर सकते हैं। दूर्वा अर्पित कर सकते हैं, घी का दिया लगा सकते हैं। अगर ऐसा आप रोज़ नियम बना लेते हैं तो बहुत बाबा की विशेष कृपा आप पर होती है। और यदि आप बेलपत्र यदि आपके पास है तो आप अपनी चालीसा वाली किताब में उसमें भी आप रख सकते हैं और रोज़ वही बेलपत्र चढ़ाकर वापस प्राप्त कर अपनी किताब में रख सकते हैं। इस तरह से भी आप पार्थिव शिवलिंग पर रोज़ बेलपत्र चढ़ा सकते हैं या अपने घर के शिवलिंग पर भी आप रोज़ बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। जैसे रोज़ बेलपत्र नहीं आ पा रही हैं तो आप वही बेलपत्र आप अर्पित कीजिए और वही उठाकर अपनी किताब में रख लीजिए। फिर जब आप पूजा के लिए बैठो तो थोड़ी देर के लिए फिर आप बेलपत्र चढ़ा दीजिए, फिर अपने पास रख लीजिए। ऐसे करके भी आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। आपको बेलपत्र चढ़ाने का पूरा फल प्राप्त होता है। वहीं गुरुजी हमेशा बताते हैं कि बेलपत्र का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो या आंवले का वृक्ष हो या वट वृक्ष हो या शमी वृक्ष हो, ये 5 वृक्ष ऐसे हैं, अगर आप इनके नीचे बैठकर या खड़े होकर नाम जाप करते हैं या इनकी छाँव में आप बैठकर शिव नाम लेते हैं या मंत्र जाप करते हैं, तो इन वृक्ष में जितने भी पत्ते लगे होते उतनी बार जाप का फल हमें प्राप्त होता है। तो ज़रूर अभी सावन का महीना चल रहा है तो इन 5 वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे आप जाया करो, कुछ क्षण के लिए नाम जाप किया करो। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है, गुरुजी के बताया पिछली कथाओं में, पिछले सावन के जो साल था उसमें गुरुजी ने ये उपाय बताया था। यदि कोर्ट केस चल रहा है, फाइल आपकी आगे नहीं बढ़ रही है, आप बहुत ज़्यादा फंस चुके हो या आपका काम हो ही नहीं रहा है, फाइल आगे नहीं बढ़ रही, तो इस सावन के महीने में आपको ये उपाय करना है। इससे जो प्रशासनिक कार्य में आपकी जो देरी हो रही है तो वो आपकी जल्द से जल्द आपका फैसला होगा। तो आपको ये उपाय करने के लिए 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, 5 दूर्वा चाहिए होंगे और 1 कनेर का पुष्प की आवश्यकता होगी। भोलेनाथ की शिवलिंग पर सभी चीज़ें आपको अर्पित करना है। 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा और 1 कनेर का पुष्प आपको अर्पित कर देना है। और इसके बाद फिर 2 लोटे जल एक साथ शिवलिंग पे आपको अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। कोर्ट केस में जो फैसला है वो आपके पक्ष में होता ही है। जिसका केस चल रहा है आपको उनका नाम और गोत्र बोलते हुए ये उपाय करना है, या स्वयं का या परिवार में किसी का भी यदि चल रहा है तो आपको नाम और गोत्र बोलते हुए ये उपाय कीजिएगा। भोले बाबा चाहेंगे तो आपका जो फैसला है वो आपके पक्ष में होगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। सावन में किया जाने वाला एक और विशेष उपाय है जो आप कर सकते हैं। ये भी गुरुजी ने पिछले वर्ष की कथा में, जब सावन शिव महाप्राण कथा चल रही थी, उस दौरान ये उपाय बताया था। यदि डॉक्टर कह दें कि बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है, या शरीर उसका पूरा बना नहीं है, या ठीक से उसके अंग नहीं बन रहे हैं, या जो गर्भस्थ शिशु है वो स्वस्थ नहीं दिखाई दे रहा है, किसी भी प्रकार से कुछ भी यदि डॉक्टर थोड़ी सी गड़बड़ बता दे रहे हैं, तो ऐसे में गर्भस्थ जो नारी है वो ये उपाय कर सकती हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और 7 कोई भी पुष्प आपको ले लेना है। कोई भी 7 पुष्प आप ले सकते हैं, सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं। तो 7 बेलपत्र और 7 पुष्प ले लीजिए। फिर आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है और आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेना है। और शंभेश्वर महादेव का नाम लेने के बाद आपको सबसे पहले 1 बेलपत्र अर्पित करना है और उन्हीं 7 पुष्पों में से 1 पुष्प आपको उसी बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर देना है। भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र और 1 पुष्प अर्पित करने के बाद फिर आपको दोबारा 1 बेलपत्र अर्पित करना है, फिर उसके ऊपर 1 पुष्प अर्पित करना है, फिर से 1 बेलपत्र अर्पित करना है, फिर 1 पुष्प अर्पित करना है। इसी तरीके से 7 बेलपत्र और 7 पुष्प आपको इसी तरीके से क्रम से भोलेनाथ की शिवलिंग पे आपको अर्पित कर देना है। एक के बाद एक क्रमशः चलता रहेगा। 1 बेलपत्र, फिर 1 पुष्प, फिर 1 बेलपत्र, 1 पुष्प, इसे करके सबको 7 बेलपत्र और 7 पुष्प अर्पित करने के बाद आपको शंभेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है और उसमें से आपको 1 बेलपत्र और 1 पुष्प आपको घर लेकर आ जाना है। इसके बाद 15 दिन बाद फिर से जांच कराइए, बाबा उसे पूर्ण और स्वस्थ अवश्य करेंगे। शंभेश्वर महादेव का स्मरण ज़रूर कीजिएगा
और शंबेश्वर महादेव का स्मरण करने में 33 कोटि देवी देवताओं का भी उसमें भाव समाहित होता है और उनका पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो जो गर्भस्थ शिशु है उसकी महादेव रक्षा करते हैं और ये उपाय आप शंबेश्वर महादेव का नाम लेकर कीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और आप किस बारे में उपाय जानना चाहते हैं वो भी आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं, ताकि सावन में हम आपको वही उपाय बताएंगे जिसकी आपको आवश्यकता हो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।